वालेकुम, वेलकम बैक टू कोड ओडेसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या डिफरेंस है, सिंटैक्स क्या होता है। एक प्रोग्राम बना के देखेंगे कि किस तरह से टाइप कास्टिंग को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप कास्टिंग होती क्या है। टाइप कास्टिंग का मतलब है कि एक डेटा टाइप के वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, ताकि हम अपने कैलकुलेशन या लॉजिक को कंट्रोल कर सकें। अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप की आती हैं टाइप कास्टिंग की, जिसमें हमारे पास एक इम्प्लिसिट होता है और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट जो है ऑटोमेटिक होता है, जब कंपाइलर खुद ब खुद जो है वो कन्वर्ट कर लेता है विदाउट योर परमिशन। और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि जब आप खुद कंपाइलर को बोलते हो कि ये वैल्यू इस टाइप में बदल दो, जैसे इंटीजर को फ्लोट में बदल दो, फ्लोट को इंटीजर में बदल दो, या अपनी मर्जी से हम कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में कंपाइलर खुद किस तरह से करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, तो अगर हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाए, उसको हम इक्वल्स टू 5 कर देते हैं, ठीक है। और फ्लोट के लिए एक वेरिएबल बनाए जिसको b बनाए और उसको इक्वल टू a कर दो। तो यहाँ कंपाइलर इंटीजर को फ्लोट में खुद ब खुद ही कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम खुद से चाहें कन्वर्जन करना, कि हमें जो है क्या करना है, हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, मैनुअल टाइप कास्टिंग करनी है, और हम चाह रहे हैं कि फ्लोट वैल्यू को हम इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। तो अगर हमारे पास एक फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू है, a इक्वल्स टू कर देते हैं हम, फॉर एग्जांपल 5.75 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल बनाएं इंटीजर का, इंट b को इक्वल्स टू करें इंटीजर। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, कर पैरेंथेसिस आती है, उसमें डेटा टाइप आती है, एंड देन हमारे पास वो वाला वेरिएबल आ जाता है जिसकी वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है किस डेटा टाइप में, इंटीजर डेटा टाइप में। सिंटैक्स अभी हम डिटेल में देखेंगे, अभी मैं एग्जांपल बता रही हूँ एक्सप्लिसिट की, तो बेसिक ओवरव्यू बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे हम खुद कह रहे हैं कि फ्लोट से इंट बना दो इसको, ठीक है। अब अगर सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स कैसे होता है हमारे पास इसमें, सिंटैक्स में हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ही देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम मैनुअली करना चाहें तो किस तरह से करेंगे अपने प्रोग्राम में, वो देख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आती है पैरेंथेसिस। सबसे पहले तो पैरेंथेसिस में हमारे पास डेटा टाइप आती है, कि यहाँ पे वो डेटा टाइप आती है जिसमें कन्वर्ट करना है हमें, और उसके बाहर हमारे पास आती है वो वाली वैल्यू जिसे कन्वर्ट करना है हमें। यानी कि ये जिस में कन्वर्ट करना है, जिस डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है, आप है 5.75, राइट। आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस में, इंटीजर में। आप क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर इंटीजर लिखेंगे, और यहाँ पे आप 5.75 लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि हमारी वैल्यू जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से क्या करते हैं हम अपनी टाइप कास्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल भी बनाएंगे। अगर हमें वेरिएबल ए बनाए, और हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट वाली वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या करेगा, 5.75 को इंटीजर बना देगा, और रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा, और ये जो है हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसके लिए एक प्रोग्राम बनाएं और हर चीज़ को समझें किस तरह से ये वाले कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो इसको पहले तो कमेंट कर दूंगी मैं, एंड देन यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड क्या होता है, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है।
और कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करा रहे हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास printf और scanf के फंक्शंस है जिसको यूज करके हम अपना आउटपुट प्रिंट कराते हैं। देन हम क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन ओपन करेंगे और यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ये क्या है, हमारे पास हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग नंबर बनाते हैं। फ्लोट हम a इक्वल्स टू कर देते हैं 5.75, सही है। और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। दूसरा हम क्या वेरिएबल बनाएंगे, b बना देते हैं, ठीक है। b को इक्वल कर देते हैं किस, b को इस अभी इनिशियलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। b को अब हमें क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है। b को हम इक्वल कर देंगे किसके, अगर हमें b वाली वैल्यू चाहिए इंटीजर में, ठीक है। फ्लोट हमारे पास क्या है, 5.75 है, लेकिन हमें चाहिए क्या, इंटीजर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे क्योंकि हमें किस वाले डेटा टाइप में चाहिए, इंट। और हमारे पास आगे वैल्यू कौन सी है, 5.75 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइप कास्टिंग की, फ्लोट को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास a है ना, तो हम यहाँ पे a भी लिख सकते हैं। प्रिंट कराएंगे इसको, प्रिंट f। और यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोट वाली वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ठीक है। फ्लोट वैल्यू पहले प्रिंट कराते हैं। परसेंट f होता है हमारे पास क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका, फ्लोट का। लाइन चेंज करेंगे, स्लैश n लगा देते हैं। और कहाँ पे हमारे पास फ्लोट वैल्यू थी, a वाले वेरिएबल के अंदर थी, तो हमने क्या लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया। आगे हम सेमीकोलन लगाएंगे। उसी तरह से दोबारा से हम प्रिंट एफ यूज करेंगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट कराएंगे क्या, अपनी इंटीजर वैल्यू। सही है। और यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट डी यूज करेंगे क्योंकि परसेंट डी हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है किसका, इंटीजर वैल्यू का। आगे हम इसको बताएंगे कि किस वाले वेरिएबल में था, बी वाले वेरिएबल में था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो टाइप कास्ट होने के बाद जो वैल्यू होगी, यानी कि फ्लोट जब इंटीजर में कन्वर्ट होगा और जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी किसमें, बी वाले उसमें। और ए में क्या थी, 5.75। तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, राइट। अगर रन करके इसको देखें, रिटर्न 0 पहले करेंगे। रिटर्न 0 से क्या होता है, हमारे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोट वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5.75। और इंटीजर वैल्यू आई, कन्वर्ट हो गई हमारी वैल्यू फ्लोट से इंटीजर में, 5 हो गई। तो दिस इज हाउ वी डू टाइप कास्टिंग अपने प्रोग्राम के अंदर। अब टाइप कास्टिंग करते वक्त हमारा डेटा लॉस हो सकता है, जैसे हमने जब फ्लोट को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया है तो हमारे डेसिमल वैल्यूज जो भी थी वो क्या हुई, लॉस हो गई। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, वरना हमारे पास बग्स आते हैं, राइट। कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट डबल कन्वर्जन्स में जो है हमें क्या करना होता है कि हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारा डेटा लॉस ना हो। लाइक एक्यूरेसी हमारी काफ़ी अफेक्ट हो सकती है, कि अगर हमें, हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, हम इंटीजर के अंदर उसको कन्वर्ट करते रहें और फिर हमारे पास कैलकुलेशंस में जो है वो काफ़ी इफेक्ट होता है। तो ये कहाँ यूज़ होती हैं, जब फ्लोट और इंटीजर मिक्स हो कैलकुलेशंस में, या फिर फंक्शन स्पेसिफिक टाइप एक्सपेक्ट करते हैं जब, या फिर मेमोरी कंट्रोल करनी हो, या फिर जो है प्रोग्रामिंग में करेक्ट रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। तो आपको आई होप टाइप कास्टिंग समझ आई होगी।
और किस तरह से टाइप कास्टिंग हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं और टाइप कास्टिंग क्या होती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।